अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इस्लामिक बैंक के होम लोन और कन्वेंशनल बैंक के होम लोन में क्या बुनियादी फ़र्क है। बहुत से लोगों ने इस चैनल पे मुझे कमेंट्स किए हैं कि इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक दोनों होम लोन लेने पर इंटरेस्ट ही लेते हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ख़ुद एक कमर्शियल बैंक है और तमाम बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में काम करते हैं, तो आपको इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट फ्री लोन किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है। 2001 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक इस्लामिक यूनिट का क़याम हुआ था, जिसका बुनियादी मकसद इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लॉन्च करना था। इस्लामिक बैंकिंग का पहला लाइसेंस मीज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिला था। इस्लामिक बैंक का लाइसेंस मिलने पर बैंक को इस बात की पाबंदी करनी है कि वो इंटरेस्ट रेट पे बैंकिंग बिज़नेस बिल्कुल नहीं करेगा और उसको मुकम्मल तौर पर इस्लामी उसूलों की पाबंदी करनी होगी। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो तमाम इस्लामिक बैंक्स हैं वो सूद या इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस तरह से होता तो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ उलमा ने इसको अब तक चैलेंज किया हुआ। ऐसा हरगिज़ बिल्कुल नहीं है कि इस्लामिक बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा कि कन्वेंशनल बैंक से जो आप होम लोन लेते हैं और इस्लामिक बैंक से जो आप होम लोन लेते हैं तो उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है। तो उस बुनियादी फ़र्क को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंक से जो होम लोन लिया जाता है उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। इस्लामिक बैंक में 3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पहला है मुदारबा की बुनियाद पे। मुदारबा में ये होता है कि एक शख्स पैसे लगाता है और दूसरा शख्स अपनी खिदमत देता है। मिसाल के तौर पे अली ने 5 लाख रुपए अहमद को दिए और कहा कि इन पैसों को जायज़ कामों में इन्वेस्ट करो और उनके दरमियान एक मुआहदा तय हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट की रकम से जो मुनाफा हासिल होगा उसमें से 70% अली का होगा और 30% अहमद का होगा। दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट को मुशारका कहते हैं। मुशारका में ये होता है कि 2 लोग मुश्तरका तौर पे यानी मिलकर किसी जायज़ काम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और जिसका जितना पैसा लगा होता है उसी हिसाब से उनको आपस में प्रॉफिट तकसीम किया जाता है। तीसरे तरीके के इन्वेस्टमेंट को इजारा कहते हैं। इसमें एक आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है और दूसरा आदमी उसकी उजरत लेता है यानी मजदूरी लेता है और इसमें कोई प्रॉफिट का लेन देन नहीं होता है। मीज़ान बैंक इन तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे काम करता है। मीज़ान बैंक से आप जो होम लोन लेते हैं वो मुशारका की बुनियाद पे होता है, यानी इसमें आप भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं और मीज़ान बैंक भी इस पे इन्वेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे एक घर है जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है और आपके पास 50 लाख रुपए मौजूद है और आप चाहते हैं कि 25 लाख रुपए का लोन मीज़ान बैंक आपको इस मद में प्रोवाइड करे। इस तरह से देखा जाए तो आपने 50 लाख रुपए और बैंक ने 25 लाख रुपए प्रॉपर्टी में मुश्तरका तौर पे इन्वेस्ट कर दिए, यानी इस प्रॉपर्टी के दोनों मालिक हैं। यानी इस्लामिक बैंक आपके साथ कारोबार कर रहा है, ना कि आपको लोन देकर आपसे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसे वसूल कर रहा है। जब आप कमर्शियल बैंक से होम लोन हासिल करने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक को इस बात से हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप होम लोन किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, यानी आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं या नया घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, बल्कि वो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होम लोन देता है, जिसके मुताबिक आपको जो लोन दिया जाता है उसके बाद आपको हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट रेट अदा करना होता है और साथ में लोन अमाउंट भी किस्तों में आपको अदा करना होता है। और अगर लोन की अदायगी में आप ताख़ीर करेंगे तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी तब्दील कर सकता है, यानी आपकी अदायगी बढ़ भी सकती है। इसके बरक्स इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम टोटल मुख्तलिफ है। जब आप इस्लामिक बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक आपसे मालूम करता है कि आप लोन किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक आपसे ये मालूम करेगा कि आप कौन सा घर खरीदना चाहते हैं और आपके पास कितनी रकम मौजूद। मिसाल के तौर पे आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है और आपके पास 25 लाख रुपए मौजूद हैं, तो बैंक अपनी लीगल टीम से प्रॉपर्टी का एवेल्यूएशन करता है, यानी उसकी कीमत के बारे में मालूमात करता है और आपसे 25 लाख रुपए लेता है
और बाकी के 50 लाख रुपए खुद पे करके वो प्रॉपर्टी ओनर से खरीद लेता है। इस तरह से इस प्रॉपर्टी के आप और बैंक दोनों ओनर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स बैंक के पास जमानत के तौर पे रहते हैं जब तक आप लोन की बकाया अमाउंट पे नहीं कर देते। बैंक जो पैसे उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है उसको यूनिट में तकसीम कर देता है। जब आप बैंक से वो तमाम यूनिट्स खरीद लेते हैं, बैंक प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको दे देता है। इसके अलावा बैंक आपसे हर यूनिट का रेंट भी वसूल करता है। मीज़ान बैंक से जो होम लोन लिया जाता है वो किस तरह से आपको अदा करना होता है, इसकी तफसील आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कमर्शियल बैंक से जो होम लोन दिया जाता है और इस्लामिक बैंक के ज़रिए जो आपको होम लोन प्रोसेस किया जाता है उसके दरमियान बुनियादी फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।